अगर आप अपने घर के 4-5 पंखे, अपनी फ्रिज, अपनी वॉशिंग मशीन, अपने एयर कूलर और घर का जितना भी छोटा लोड होता है वो चलाना चाहते हैं, सारा दिन फ्री चलाना चाहते हैं, तो आज हम आपके लिए एक ऐसा इन्वर्टर ले आए हैं जो आपकी तमाम ऐसी ज़रूरियात, तमाम छोटे घरों का लोड पूरा करेगा। ये है जी ज़्यूनिंग कंपनी का मैक्स सीरीज में PV 2500। ये इन्वर्टर है जी 1.7 kVA का, यानी कि आप इस पे अपने घर का तकरीबन 1.4 से 1.5 किलोवाट तक का लोड चला सकते हैं। सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ये देखें जी, सबसे पहले इसका वारंटी कार्ड आ गया। 5 साल की वारंटी के साथ ये आ रहा है। 1 साल की मैन्युफैक्चरिंग वारंटी है और 4 साल की सर्विस वारंटी आपको दी जाएगी। इसके साथ ये आ गया है जी हमारा इन्वर्टर। ये देखें जी, ये आ गया है हमारा इन्वर्टर PV 2500 वर्क विदाउट बैटरी, यानी कि बैटरी के बगैर भी आप इसको चला सकते हैं और बैटरी के साथ भी इसको चला सकते हैं। मैक्स सीरीज है जी, ज़्यूनिंग कंपनी है, ठीक है। इसकी आपको मैं चीज़ें बताता चलूँ। ये आप नीचे आ जाएं तो यहाँ पे PV आपके लगेंगे, यानी कि सोलर पैनल प्लस माइनस, यहाँ पे बैटरी लगेगी, यहाँ पे AC इन, यहाँ पे AC आउट। ये 2 अदद फैन दिए गए हैं इसको ठंडा रखने के लिए। यहाँ पे आपको ये अर्थिंग की आप वायर वगैरह, और ये एक ऑन ऑफ का बटन दिया गया है। इसके साथ दोनों साइडों पे एंटी डस्ट किट्स दी गई हैं ताकि इसके अंदर कोई भी मिट्टी और ज़रात के पार्टिकल दाखिल ना हो। इस साइड पे देखें, इसकी ये स्पेसिफिकेशन शीट लगी हुई है, आप इसको रीड कर सकते हैं जूम करके पिक्चर वगैरह लेके, ठीक है। इसमें आपको मेन चीज़ बताता चलूँ, ये 12 वोल्ट है जी, एक बैटरी सपोर्ट करता है, ठीक है। एक बैटरी आप लगा सकते हैं, विदाउट बैटरी भी वर्क करता है। यहाँ पे आपको MPPT इसकी वोल्टेज रेंज में बताता चलूँ तो वो है जी 120 से 450 VDC तक, यानी कि कम से कम आपको इसको 3 सोलर पैनल आप इसको लगा सकते हैं विदाउट बैटरी, विदाउट वापटा। अगर इसको आप चलाना चाहते हैं तो आपने इसको कम से कम 3 सोलर पैनल लगाने हैं। और आप अगर इसको मैक्सिमम सोलर पैनल लगाना चाहते हैं तो जैसे कि ये PV 2500 है, इसको आप 585 550 जो भी पैनल हैं, यानी 500 वाट से ऊपर वाले, आप 5 सोलर पैनल इसको लगा सकते हैं। आपने तमाम पैनल सीरीज में लगाने हैं और ये अपना काम करना शुरू कर देगा विदाउट बैटरी, विदाउट वापटा अगर चलाना चाहते हैं तो, ठीक है। अगर आप इसके साथ बैटरी और सोलर पैनल लगाते हैं तो आप पूरा इस पे 1.5 किलोवाट तक का लोड चला सकते हैं। यहाँ से आप इसकी सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। ये 4 बटन दिए गए हैं और ये 3 इंडिकेटर यानी लाइटें दी गई हुई हैं जो कि आपको मुख्तलिफ चीज़ें शो करती हैं। इसके बाद मैं आपको बताता चलूँ, ये ज़्यूनिंग सोलर एनर्जी वालों का इन्वर्टर है। ज़्यूनिंग का इन्वर्टर हमने इसलिए इसका रिव्यू किया क्योंकि ज़्यूनिंग के इन्वर्टर की हमने बहुत पहले रिसर्च की। ज़्यूनिंग की कंप्लेन रेशो बहुत ही कम है, इसकी कंप्लेन बहुत कम आती है। आप भी मार्केट से पता कर सकते हैं। हमने पहले पूरी मार्केट से पता किया, मुख्तलिफ डीलर से पता किया कि कौन सा इन्वर्टर है जिसकी कंप्लेन बहुत कम है, तो सब ने तकरीबन ज़्यूनिंग का नाम लिया। इसलिए हमने ये ज़्यूनिंग के इन्वर्टर का रिव्यू करने का सोचा। तो ये देखें जी, ये ज़्यूनिंग की तरफ से आता है PV 2500 प्लस। अभी हम इसका मुकम्मल आपको रिव्यू देंगे, इस पे लो टेस्टिंग करके दिखाएंगे, तो वीडियो आपने पूरी देखनी है। देखें जी, इन्वर्टर हमने दीवार पे लगा लिया है, इसको तमाम कनेक्शन दे दिए हैं, AC इन, AC आउट, बैटरी और ये हमारे सोलर पैनल। तो ये सोलर का ब्रेकर ऑफ है, ये भी मैं ऑन कर देता हूँ। इधर आए, ये देखें जी, इसको जूम करें, इस पे अभी सोलर भी कनेक्ट है, आप देख सकते हैं सोलर भी चल रहा है, बैटरी भी कनेक्ट है, वापडा भी ऑन है। क्योंकि अभी बादल आए हुए हैं इसलिए हमने इसको वापडा भी ऑन दे दिया और बैटरी भी लगा दी है। बादल काफ़ी ज़्यादा हैं और सोलर से सिर्फ 100 वाट हो रहे हैं प्रोड्यूस तकरीबन। इसी वजह से हमने तमाम, ताकि आपको टेस्टिंग तो करके दिखाएं कितना ये इन्वर्टर और लोड उठाता है। ये आपको मुकम्मल अभी हम टेस्टिंग करके दिखाएंगे, लोड चला के दिखाएंगे। अभी जो हमारा इस पे लोड चल रहा है वो मैं आपको दिखाता चलूँ। एक पंखा चल रहा है, 20 लाइटें चल रही हैं, 1-2 मोबाइल चार्जिंग पे लगे हुए हैं, 1-2 इंटरनेट की डिवाइसें चल रही हैं। 227 वाट आउटपुट ये हमें इन्वर्टर दे रहा है। ये आप इसको जूम करके भी कैमरामैन दिखा दे, 227 220 ये देखें वाट इसकी आउटपुट ये अभी दे रहा है। एक पंखा चल रहा है, ठीक है, 20 लाइटें, 1-2 मोबाइल चार्जिंग पे और 1-2 इंटरनेट की डिवाइसें चल रही हैं। अभी ये मैं दूसरा पंखा आपको ऑन करके दिखाता हूँ। ये पंखा दूसरा हमारा चल गया है। अभी आपको मैं वाट दिखाता हूँ कितने वाट, 2 पंखे ये देखें जी 300
130-40 वाट के करीब अभी आउटपुट आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। अभी मैं आपको इसी के साथ एक एयर कूलर भी चला के दिखाता हूँ। ये हमारा एयर कूलर पड़ा हुआ है, ये भी मैंने ऑन कर दिया, एयर कूलर चल गया। इसके साथ मैंने इसका पंप भी ऑन कर दिया। अभी मैं आपको वाट दिखाता हूँ जी, कितने वाट ये चला रहा है। 570 वाट, ये आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। 570 वाट के करीब लोड है। इसमें हमारे 2 पंखे, एक एयर कूलर, 20 लाइटें, एक 2 मोबाइल चार्जिंग पे लगे हैं, और ये देखें इंटरनेट की वो डिवाइसेस लगी हुई हैं, वो चल रही हैं। तकरीबन हमारा 570 के करीब आउटपुट दे रहा, 570 वाट। अभी हम आपको इस्त्री चला के दिखाते हैं कि ये इस्त्री चलाएगा कि नहीं। ये इस्त्री का मैंने स्विच लगा दिया और इसको ऑन कर दिया, तो इन्वर्टर पे चले 1.48, यानी कि तकरीबन पूरा 1.5 किलोवाट का लोड अभी इस पे चल रहा है। इसी इन्वर्टर पे 1.48 किलोवाट, यानी 1.5 किलोवाट, 100 यानी कि 1.7 केवीए का इन्वर्टर है, और 1.5 किलोवाट का ये आउटपुट दे रहा है, जो कि बेहतरीन आउटपुट है। ठीक है, आप इससे आप 1.5 किलोवाट के आउटपुट ले सकते हैं। अभी मैं इस्त्री बंद करता हूँ। इस्त्री बंद करने के बाद ये देखें जी 560 वाट आउटपुट है। अभी मैं फ्रिज आपको चला के दिखाता हूँ कि ये फ्रिज चलाता है कि नहीं। पंखे लाइटें चल रही हैं, फ्रिज साथ आपको मैं चला के दिखाता हूँ। तो चले जी, अभी मैं फ्रिज आपको ऑन करके दिखाता हूँ। फ्रिज हमारी, पहले आपको बंद दिखाता हूँ ना, ये ना समझे। ये देखें फ्रिज अभी बंद है, लाइट नहीं चल रही। ये अभी मैं फ्रिज के बटन ऑन किए और ये लाइट चल गई, फ्रिज हमारी चलना शुरू होगी। ये आप देख सकते हैं कूलिंग कर रही है। तो अभी आपको मैं ऊपर से लोड दिखाता हूँ कितना लोड चल रहा है। ये देखें जी, हमारी फ्रिज भी चल रही है, 2 पंखे चल रहे हैं, एक एयर कूलर चल रहा है, और 20 लाइटें चल रही हैं, और सिर्फ तकरीबन 600 वाट के करीब ये हमारा लोड चल रहा है। उसमें फ्रिज शामिल है। जब फ्रिज ऑन करते हैं ना, तो तब वो वाट ज़्यादा लेती है। जब वो अपनी रनिंग में आ जाती है, जैसे हम चला के आए तो आते आते वो आ गया 600 वाट। 600 वाट के अंदर पंखे भी 2 चल रहे हैं, एक एयर कूलर देखें, आपको आवाज़ भी आ रही होगी, ये एयर कूलर भी चल रहा है। तो आप इस पर फ्रिज भी चला सकते हैं, 4 पंखे चला सकते हैं, इस्त्री भी चला सकते हैं। अभी हमने इस पर तकरीबन मुकम्मल टेस्टिंग कर रही है। आप इस पर क्या क्या चला सकते हैं? आप चला सकते हैं जी 4 अदद पंखे एट अ टाइम, 4 पंखे, एक फ्रिज, 20 लाइटें, और 1-2 मोबाइल चार्जिंग लगा सकते हैं, 1-2 इंटरनेट की डिवाइसेस जैसे हमारी चल रही हैं, ये आप चला सकते हैं। 1 अदद इस्त्री चला सकते हैं, 4 पंखे चला सकते हैं, एयर कूलर चला सकते हैं, और वही लाइटें, पंखे वगैरह, लाइटें और चार्जर वगैरह चला सकते हैं, अगर आप ये चीज़ें चलाना चाहते हैं। इस्त्री और जो क्या नाम है, फ्रिज इकट्ठी भी चल सकती है। इस्त्री लगी हुई है, फ्रिज चल रही है। ये देखें जी, इस्त्री ऑन हो गई है। अभी मैं इन्वर्टर पे इसका आउटपुट दिखाता हूँ। ये देखें जी 1.4 यानी 1.5 किलोवाट के अंदर आप इस्त्री और फ्रिज इकट्ठी भी चला सकते हैं। अगर आपने चलानी है वॉशिंग मशीन, तो आपने इस्त्री बंद कर देनी है। ये मैंने इस्त्री कर दी है बंद। इस्त्री बंद करके आप वॉशिंग मशीन चला सकते हैं। तो माइंड क्लियर हो गया होगा कि ये इन्वर्टर पे आप अपनी कौन कौन सी चीज़ें चला सकते हैं। पूरा 1.5 किलोवाट तक का आप आउटपुट ले सकते हैं, जो कि हमने टेस्ट करके आपको दिखा दिया है कि ये चीज़ें आप चला सकते हैं। आपको सिंपल चीज़ें मैं बताता चलूँ, दोबारा एक बार बता देता हूँ ताकि आपका ज़हन क्लियर हो। 4 पंखे, एक फ्रिज आप इस पे चला सकते हैं, एक एयर कूलर भी साथ ही। 4 पंखे, एक एयर कूलर और फ्रिज आप इस पे चला सकते हैं। लाइटें उसमें बेतहाशा आप चला सकते हैं, लाइटों का नहीं इतना इशू होता, लाइटें आप चला सकते हैं, मोबाइल चार्जिंग कर सकते हैं। ठीक हो गया। इस्त्री भी आप चला सकते हैं, इस्त्री, फ्रिज और 4 पंखे आप एट अ टाइम चला सकते हैं। कूलर नहीं आपने फिर चलाना अगर आप इस्त्री और फ्रिज इकट्ठी चला रहे हैं। ठीक हो गया। वॉशिंग मशीन आप चला सकते हैं, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, 4 पंखे एट अ टाइम आप चला सकते हैं। इसी तरह आप एयर कूलर भी चला सकते हैं, 2 पंखे बंद कर दें, एयर कूलर साथ ऐड कर दें। ठीक है, इकट्ठा एयर कूलर फ्रिज के साथ भी चल जाता है। ये तमाम चीज़ें आप चला सकते हैं। अभी आपको भी अंदाज़ा हो गया होगा कौन सी चीज़ कितने वाट की ले रही है। ठीक है, सिंपल जो पंखा है, वो पंखा जो एक पंखा 100 वाट तकरीबन ले रहा है, एयर कूलर 200 वाट ले रहा है। इसी तरह इस्त्री 1000 वाट की होती है। आप अपना लोड 1.5 किलोवाट के अंदर मैनेज कर सकते हैं। अभी आपको यूनिक, हमने यूनिक का रिव्यू की दिया, ये भी मैं आपको बताता चलूं। हमने मार्केट से पता किया कि बेहतरीन इन्वर्टर कौन सा है जो छोटे घरों के लिए सबसे बेहतरीन हो। तो हमने
हमने बहुत से डीलरों से बात की, बहुत से होलसेलरों से बात की, सब ने हमें ज़्यूनिक का, सबसे ज़्यादा लोगों ने हमें ना ज़्यूनिक का बताया कि इसकी कंप्लेन बहुत कम है, ठीक है, और ये बहुत अच्छा इन्वर्टर है, इसमें कंप्लेन बहुत कम आती है और बहुत अच्छा आउटपुट देता है। तो आपको हमने टेस्ट करके तमाम चीज़ें इसकी बता दी। अभी आपके जहन में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। आपने अगर ये इन्वर्टर लेना है, ये ज़्यूनिक की वेबसाइट आपके सामने शो हो रही होगी, आप इनकी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, आप इनको इनके और भी मॉडल है वो भी देख सकते हैं, आप इनकी वेबसाइट से राब्ता कर सकते हो, आप कहीं से भी ज़्यूनिक का किसी भी डीलर से इन्वर्टर ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।